देख रहे हैं राजस्थान समाचार। सनराइज पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर हिंदी माध्यम में आजादी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। विद्यालय में ध्वजारोहण संस्था सचिव एवं प्रबंध निदेशक श्री विजय सिंह शक्तावत द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान श्री देवेंद्र सिंह वाजेड़ा द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि श्री भद्रेश जी आहारी, श्रीमती सरस कुमार शक्तावत, श्रीमती कनुप्रिया शक्तावत, श्रीमती आशा वैष्णव, श्री डूंगरलाल पटेल, श्री वीरजी मीणा एवं गजेंद्र जी सेवक रहे, जिसके प्रारंभ में परेड की टुकड़ी द्वारा सलामी दी गई। तत्पश्चात शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति एवं वर्तमान परिक्षेत्र से संबंधित गीत, नृत्य, नाटकों का मंचन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय ने विद्यार्थियों में शिक्षा के साथ संस्कार देने पर भी बल दिया। साथ ही आने वाले समय में संस्था को उपलब्ध कराई जाने वाली भौतिक सुविधाओं के बारे में भी अवगत कराया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में संस्था प्रधान ने स्वतंत्रता की विरासत को अपने अपने घरों में संजोकर परिवार में प्रसारित करने पर बल दिया और साथ ही संस्था की बोर्ड परीक्षा परिणाम की भी जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि श्री भद्रेश जी आहारे ने विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत नारी शक्ति पर आधारित नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन विद्यालय के उप प्रधानाचार्य श्री विकास चौबीसा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुश्री सुप्रिया चौहान एवं श्री हितेश तेरी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अशोक सेवक की रिपोर्ट। मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि हम अपने अपने घरों में अपने विरासत संरक्षण जो स्वतंत्रता सेनानियों ने किया है, जो बलिदान दिया है, उनके लिए जो गीत थे, उनकी जो कहानियां थी, उनकी जो मान्यताएं थी, उनकी जो संस्कृतियां थी, वो अपने अपने घरों के अंदर संजोना प्रारंभ कर दे। अगर वो संजोना प्रारंभ कर देंगे तो हमें किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत आने वाले समय के अंदर नहीं आने वाली है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम अपनी विरासत को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं और उस विरासत के संरक्षण का सबसे पहली जिम्मेदारी देश के ऊपर नहीं डालें, हम देश के राजनेताओं के ऊपर नहीं डालें। पहले हम देश के नागरिक हैं, हम सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी लें और वो जिम्मेदारी देश की लें, अपने परिवार की ले लें, अपने बच्चों की ले लें। वो जागरूकता अपने अंदर ले आएंगे, ऑटोमेटिक सारा कुछ विकास हो जाएगा। विकास के लिए कहीं पर किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु आज की स्थितियां हैं वो धीरे धीरे कहीं कहीं कुछ नाजुक हो रही है। उस नाजुक स्थिति के कारण ही कहीं स्थितियां थोड़ी सी बिगड़ रही है। तो मैं आज इस मंच से आप सबको यही आह्वान करना चाह रहा हूँ कि 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हमारे घरों के अंदर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके पोस्टर होंगे, उसकी कहानियां होंगी, उनके गीत गूंजेंगे, फिल्मी हमारे घरों के अंदर नहीं गूंजेंगे। उन आजादी के वीरों के समय जो शहीद हुए उनके जो गीत होंगे, उनके जो साहस था, उनका जो कर्तव्य था, उनकी जो ईमानदारी थी, उनका जो स्वार्थ रहित कार्य था, उसको अपने अपने घरों के अंदर संजोएंगे तो आने वाली पीढ़ी आपकी एक से बढ़कर एक तैयार हो जाएगी। कहीं पर आपको पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, ये सरकारी शिक्षण संस्थान इसके बैनर तले हिंदी माध्यम विद्यालय संचालित हो रहा है। आप सभी अभिभावकों को मैं शुक्रगुजार हूँ। आपका साथ पद पर बना हुआ है और आपका साथ भी हमको परमानेंट उत्तरदायित्व बोध कराता है और उसी उत्तरदायित्व बोध का परिणाम है कि इस वर्ष इस विद्यालय से 263 विद्यार्थियों ने बोर्ड की परीक्षाएं दी थी और 263 विद्यार्थियों में से 262 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। यह गौरवान्वित करने वाला पल है। इसी के साथ इस विद्यालय की इस बार 37 प्रतिभाएं 10वीं और 12वीं बोर्ड के अंतर्गत 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। इसी के साथ 5वीं और 8वीं की प्रतिभाओं में 15 प्रतिभाएं ने भी 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। यानी कि टोटल आप आंकड़ा लगा लें, 55 से 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 90+ एबव हैं। 90+ एबव इनको रटा करके नहीं लाया गया है।
वो 90+ एबव इनको कहीं कहीं कक्षा कक्षों के अंदर शिक्षण करवा करके पाठ्यक्रम की क्या महत्वता होती है, शिक्षक का क्या महत्व होता है, वो उत्तरदायित्व बहुत करवा करके उनको करवाया गया है। न कि 4 कमरों के अंदर जिनको रटा रखा है जवाब पेश करके वो 90% यहाँ पर उपलब्धि हमने प्राप्त नहीं की है। ऐसा भी होता है आजकल के जमाने के अंदर। दूसरी बात, इस विद्यालय की आज 7 प्रतिभाएं उपखंड स्तर पर सम्मानित हो रही है। पूरे आपको आसपुर उपखंड में 53 प्रतिभाएं हैं, उस 53 में 7 प्रतिभाएं इस विद्यालय की हैं। तो इस पूरे आसपुर विद्यालय का सबसे अधिकतम जो प्रतिशत है वो इस विद्यालय का है। इसके लिए भी मैं आभारी हूँ आप सभी का। इसी के साथ ही इस विद्यालय की 2 बालिकाओं का चयन इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड के लिए हुआ है। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड 8वीं 10वीं और 12वीं बोर्ड में अपनी अपनी जाति में जिले में प्रथम स्थान, यानी कि यहाँ की बालिकाओं ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सोनल वर्मा जिसने SC कास्ट में 95% बना करके जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसका चयन इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड में हुआ है। उसको मैं नहीं, राजस्थान सरकार ने बालिका शिक्षा फाउंडेशन बीकानेर के द्वारा 1 लाख रुपया और स्कूटी इनाम में दी जा रही है। इसी के साथ ही हिना प्रजापत जो OBC वर्ग में पूरे डूंगरपुर जिले की बालिकाओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसका प्रतिशत 94.60 है, वह भी 1 लाख रुपया और 1 स्कूटी की हकदार बनी हुई है। इसी के साथ ही बालिका शिक्षा में हमारे बढ़ते हुए कदम है। 54 बालिकाओं का चयन इस बार गार्गी पुरस्कार के लिए हुआ है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा 5,000 और 6,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। यानी कि टोटल इस बार जो सरकार को इस विद्यालय को पैसा देने के लिए जो मोहताज होना पड़ा है वो 6 लाख रुपए इस विद्यालय की बालिकाओं को बढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लिए काफी गौरव वाली बात है। इसी के साथ ही विद्यालय चाहे खेल प्रतिभाओं में हो, चाहे हमारा शैक्षिक भ्रमण हो, चाहे हमारे इंस्पायर अवार्ड हो, चाहे हमारी विज्ञान मेला हो, चाहे अन्य भारत को जानो प्रतियोगिताएं हो या समय समय पर आयोजित अन्य प्रतियोगिता हो, उसमें भी ये विद्यालय अपना लोहा निभा रहा है, आगे से आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को और भी आने वाले समय के अंदर इन विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कार के साथ शिक्षा की आवश्यकता और शिक्षा क्यों हम प्राप्त करें, क्या हम केवल एक नौकरी पेशा बने, वो मेरा उद्देश्य नहीं रहा है। वो शिक्षा प्राप्त करें कि वह जमाने के किसी कोने के अंदर भी जाकर के अपना मुकाम हासिल कर ले, चाहे उसको नौकरी मिले या नहीं मिले, वो अपने आजीविका को जीवन भर एक श्रेष्ठ तरीके से कराए, उसके लिए हमारे कदम बढ़ रहे हैं। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना